दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे में देखिए लिखा अकाउंट, आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन, तो आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग 5 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह लोन आपको 6 महीने से लेकर 72 महीने की EMI पर दिया जाएगा। साथ ही यह लोन आपको पूरी तरीका से पेपरलेस अप्लाई होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करके क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका पैन नंबर शो करता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट और अदर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए कि योर अकाउंट इज रेडी नाउ। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए और भी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है रिलेशनशिप स्टेटस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कंप्लीट एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर कंपनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर सिटी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। चलिए इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर मंथली इनकम कंफर्मेशन के लिए आ गया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म इनकम पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। ध्यान रखिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है आप यहाँ पर वही एड्रेस फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट KYC पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। तो सेल्फी फोटो लेने के लिए आप इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे। सेल्फी फोटो लेने के बाद इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, यानी कि जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है बैंक नेम, आप यहाँ पर बैंक नेम पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जो बैंक में आपका अकाउंट है। हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है तो हमने यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद सेव बैंक डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेटअप ऑटो डेबिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI होगा वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेटअप ऑनलाइन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने का 2 मेथड दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के अंदर आपको ऑटो डेबिट सेटअप कर लेना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर ID है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके नेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। चलिए अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कैश लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लिमिट शो करे या फिर इससे कम लिमिट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर हमें 20% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट देना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 5,000 फिलअप कर लिया है। इसके बाद चूज ए प्रीफर टेन्योर पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपए लोन लेने पर यहाँ पर 3 महीने के लिए EMI होगा 1,927 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू लोन कन्फर्मेशन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि 4,999 रुपए ट्रांसफर किया गया है। चूंकि 1 रुपए आपको पहले ही ट्रांसफर किया जाता है जब आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाता है, तो हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए आपको हम प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने HDFC बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा दिया है हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन के लिए ऑफर किया गया है। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।